हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनन सिंह एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्क्वायर्ड। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, जैसे कि जो हमारी बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज किस तरीके से होता है, यानी कि CO2 किस तरीके से हम रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन किस तरीके से इनटेक होती है, ये हम बात करने वाले हैं। और जो हमारा फिजिक्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, अमीबा में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, वो किस तरीके से गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, ये हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने मेरे इससे रिलेटेड पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो आप चाहते हैं, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हमें रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, यानी कि पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने क्लियरली बताया था कि हमें रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, यानी कि जो हमने जो फूड जनरेट किया था, यानी ग्लूकोज जो हमें मिला था डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन से, तो उसे ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी निकालनी होती है। ठीक है, तो उस एनर्जी को निकालने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें रेस्पिरेशन के थ्रू, वो ऑक्सीजन हमें रेस्पिरेशन के थ्रू मिलता है। तो यानी इसलिए हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और रेस्पिरेशन मैंने समझाया भी था कि रेस्पिरेशन होता क्या है, वो मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक है, तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सिस्टम यानी कि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, यानी बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं जो बन के पूरा एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहला हमारा जो हमारे आउटर एनवायरनमेंट में जो हमारा अटैच्ड होता है, यानी कि वो हमारा है नोज, जो इंटरेक्ट करता है एयर के साथ में। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा नोज के बाद में जो हमारी एयर है, यानी कि यहाँ नोज है, तो हमारी जो जैसे एयर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो हमने जैसे इनहेल करेंगे, एक्सहेल ब्रीथ इन करेंगे, तो हमारी जो एयर है वो नोस्ट्रिल के थ्रू, इसे हम बोलते हैं नोस्ट्रिल। यानी कि जो हमारे मतलब नोज में 2 नोस्ट्रिल्स होल्स प्रेजेंट होते हैं जो नोज में, उन्हें हम नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो यानी कि वो यहाँ से क्या, जो नोज के बाद में जो हमारी एयर है वो नोस्ट्रिल्स में जाके नोस्ट्रिल्स में जाएगी, तो नोस्ट्रिल से पास होकर वो हमारी पहुंचेगी नेसल पैसेज में। नेसल पैसेज को हम नेसल कैविटी भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो नेसल पैसेज जो होता है उसमें हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर और म्यूकस प्रेजेंट होता है, जिससे यानी कि जो हमारे एयर में जितनी भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो सब रिमूव आउट हो जाए, और उससे जो हमारी जो लंग्स में वो प्योर एयर जाए, यानी कि जो लंग्स में प्योर एयर जाए। इस वजह से यहाँ पे क्या म्यूकस एंड जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इम्प्योरिटी को रिमूव आउट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब नेसल पैसेज में एयर पहुंच चुकी है, तो उसके बाद में यहाँ से हमारी जो नेसल पैसेज के बाद में जो हमारी एयर है वो हमारी जाएगी यहाँ पे विंड पाइप में। विंड पाइप को हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। ठीक है, विंड पाइप में जाने के बाद में हमारा क्या होता है, यानी कि यहाँ से जब हमने देख लिया कि नेसल पैसेज में एयर पहुंच गई, उसके बाद में हमारा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हम मतलब विंड पाइप जिसे हम बोलते हैं। विंड पाइप में होता है, विंड पाइप जैसे बेसिकली कैरी करता है, जो यानी कि जो ऑक्सीजन एयर जो हमारी आई है नेसल पैसेज से, तो वो विंड पाइप के थ्रू हमारी जाएगी लंग्स में। तो वो कैसे जाएगी, यहाँ पे जब हमारी एयर आई यहाँ पे, यानी कि एयर हमारी यहाँ पे आ चुकी है, तो हमारे ये हमारा ठीक है ब्रोंकाई। ठीक है, इसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, जब ये पार्ट डिवाइडेड हो जाता है, यानी ब्रोंकाई जब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, यानी कि हमारी लंग्स 2 होती हैं, तो उन दोनों में सेपरेटली उनमें पहुंचाने के लिए ये हमारा क्या है ब्रोंकाई, जो हमारा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसी ब्रोंकाई के 2 पार्ट्सों को हम अलग अलग करके क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं। यानी कि एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये वाला, तो यानी कि दोनों को ये सिंगुलर फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, इसे ब्रोंकस बोलते हैं। ये ब्रोंकाई है हमारा, ये हमारा ब्रोंकस है ये। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, ये ब्रोंकस के बाद में जिस लाइक ये हमारे छोटे छोटे और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि और छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या हमारे जो स्ट्रक्चर, यानी कि जो छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये इन्हें हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। इनके बाद में यानी कि ये ब्रोंकाई, ये ब्रोंकस, उसके बाद हमारे आते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में क्या हमारे ब्रोंक्यूल्स भी क्या करते हैं, उनसे हमारे जो छोटे स्मॉल एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, इसमें उनके एंड पे जो हमारा गैस एक्सचेंज का जो मेन प्रोसेस होता है वो हमारा कैरी करते हैं। ठीक है, जैसे कि समझाऊं मैं आपको, जैसे कि मुझे समझिए मैं एक ब्रोंकस हूँ। ठीक है, तो यानी कि जो मेरा हैंड है, ठीक है, यानी कि मैं ब्रोंकाई, ये मेरा एक हैंड ब्रोंकस। ठीक है, ब्रोंकस की जो एंड है, यानी कि जो ब्रोंकस से हमारे जो यानी कि ये ब्रोंकस है, यहाँ से हमारे ये क्या निकलना है, ये ब्रोंक्यूल्स, यानी कि ये हमारी ब्रोंक्यूल्स है।
इनके एंड भी जो हमारे होते हैं, यानी कि इनके ब्रोंक्यूल्स के एंड पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, ये हमारे एयर सैक प्रेजेंट होता है जिन्हें हम एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्लूरल फॉर्म होती है, ये प्लूरल फॉर्म इसकी एल्वियोलाई होती है, और ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में हमें इन्हें बोलते हैं एल्वियोलस, ठीक है। इनका बेसिकली फंक्शन यही होता है कि जो एयर प्रेजेंट, यानी कि एयर आई ऑक्सीजन के साथ में जो एयर है, यानी कि ऑक्सीजन उसमें एयर है, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और जो हमारे यहाँ इनके जो पास में जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलस है, इनके और पास में यानी कि ये कैपिलरीज से कवर्ड होते हैं, यानी कैपिलरीज इनके अराउंड में होती हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि जो हमारा ब्लड इनके पास से जब जाएगा, यानी कि ब्लड इनके और पास से जब निकलेगा, तो यहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है हमारा, यानी कि जो ब्लड होता है वो हमारा CO2 रिच होता है, ठीक है। जो हमने देखा कि CO2 कैसे बनी, यानी कि हमने जो रेस्पिरेशन पढ़ा था उसमें CO2 रिलीज होती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो यहाँ से रिलीज होगा। उसके बाद जो हमारे ऑक्सीजन रिच, यानी कि एयर यहाँ पे ऑक्सीजन रिच है, यानी कि ऑक्सीजन की जो कंसेंट्रेशन है वो हमारी एल्वियोलस में ज़्यादा है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे टाइनी पोर्स होते हैं, यानी कि जो एयर सैक यानी कि एल्वियोलस हैं, इनके पास में एयर मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन यानी डिफ्यूज हो जाती है अंदर की तरफ, यानी कि ब्लड सेल्स की तरफ, ब्लड की तरफ, और जो ब्लड में जो CO2 प्रेजेंट थी वो हमारी कहाँ आ जाती है, सिंपल एयर सैक में, ठीक है। यानी कि जो हमारा गैस का जो एक्सचेंज है, यानी कि वो एयर सैक में था, यानी एयर सैक में, और जो ब्लड से हमारा एयर सैक से ब्लड में जो हमारा गैस का एक्सचेंज हो चुका है, ठीक है। यानी कि जो हमारे एयर आई थी, एयर में जो ऑक्सीजन थी वो हमारी एक्सचेंज हो चुकी है, क्योंकि जो हमारा जो ब्लड है, ब्लड में हमारा ऑक्सीजन इसलिए भी जाता है, यानी कि जो ब्लड में हमारा जो कैरिंग जो ब्लड सेल्स होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसकी जो हमारा क्या है ऑक्सीजन को कैरी करता है पूरे ब्लड में, और जो यहाँ पे जरूरत होती है, यानी कि ब्रेन सेल्स को, यानी ब्रेन में, और जहाँ पे भी ब्लड की मतलब ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो हीमोग्लोबिन होता है जो हमारे ब्लड को ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लंग्स के बारे में। जो लंग्स होते हैं, लंग्स हमारे जो लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कि प्लूरल मेम्ब्रेन से मिलके बनी हुई होती है, और इनकी ऐसा नहीं है ये दिखते केवल मतलब जो सिंपल है, लेकिन ये इनके भी लोब्स होते हैं, ये भी लोब्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। यानी कि जो आप एनाटॉमी पढ़ोगे तो आप हायर क्लासेस में तो आपको पता चलेगा, वैसे बताता हूँ मैं कि जो राइट लंग जो हमारा होता है वो हमारा 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है, यानी कि राइट लंग है वो हमारा 3 लोब्स में डिवाइड होता है, और लेफ्ट लंग है वो 2 लोब्स में डिवाइड है, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, बेसिकली नॉट पार्ट्स, हम बेसिकली साइंटिफिक में हम लोब्स बोल रहे हैं, ठीक है। जब हमारे जो एयर सैक्स में हमारा जो क्या है एयर आई यहाँ से एक्सचेंज हो चुकी है, हमारी एयर नॉर्मल टाइम मिल चुका है, तो उसके बाद जो हमारा क्या है जब ब्रीद इन करते हैं तो हमारा जो डायफ्रैगम में जो है वो क्या है मस्कुलर पार्टीशन होता है, जो हमारा मस्कुलर पार्टीशन होता है जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है उसको सेपरेट करता है, ठीक है। तो सेपरेट करता है, यानी कि जो हमारे जो डायफ्रैगम है इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके बाद में यानी कि मतलब एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करता है तो इसको दोबारा मेंटेन भी तो करना है ना अपने आप को, तो ये मेंटेन करने के लिए पहले जो एक्सपेंड करता है, फिर जो ऐसे ही हमारा मतलब CO2 एक्सचेंज हो जाता है CO2 का और ऑक्सीजन का, तो यहाँ से ये दोबारा से फिर नॉर्मल अपनी स्टेट में आ जाता है। नॉर्मल स्टेट में आने के लिए यानी कि हमारे दोबारा से जो CO2 अब यहाँ पे हमारे क्या CO2 प्रेजेंट है, तो CO2 दोबारा से यही प्रोसेस हमारा मतलब दोबारा से रिवर्स प्रोसेस चलेगा, यही यहाँ से यानी कि जो एल्वियोली से यानी कि एल्वियोलस से यहाँ पे जाएगा ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकस, ब्रोंकस से हमारा ब्रोंकाई में जाएगा, ठीक है। वहाँ से फिर नोज के थ्रू यानी नोस्ट्रिल के थ्रू वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है जो ह्यूमन में जो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है और CO2 हमारी रिलीज हो जाती है, और जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड सेल्स के पास पहुंच जाती है। ब्लड सेल्स यानी कि जिन्हें हम ब्लड को जरूरत होती है, ब्लड सेल्स को जरूरत होती है एनर्जी रिलीज करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी कि जैसे कि जो नॉर्मल जो ब्रीदिंग रेट होती है वो एडल्ट ह्यूमन की जो रेस्ट टाइम पे वो हमारी होती है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। लेकिन जब हम कोई भी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं उस टाइम पे क्या होता है हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी कि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, इट मीन्स उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि उस एनर्जी को ब्रेक करने के लिए नॉर्मल बात है, हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो यानी कि हमें ब्रीदिंग भी फास्ट करनी पड़ेगी, तभी तो ऑक्सीजन हमें ज़्यादा मिलेगी। तो इसी हिसाब से यानी कि क्या होता है जब हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है जो हमारी ब्रीदिंग रेट जो होती है वो बढ़ जाती है, नॉर्मल से वो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए बढ़ती है क्योंकि हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। और एक और होता है जो हमारा यानी कि एक और पॉइंट है, यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यानी कि CO जिसे बोलते हैं,
वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जो बॉन्ड मतलब बाइंड हो जाती है, तो बाइंड होने के बाद में क्या करती है वो ऑक्सीजन को उसके साथ बाइंड नहीं होने देती है। यानी कि जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाता है। अगर ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगा तो हमारे जो ब्लड सेल्स हैं यानी कि ब्लड सेल्स जो ब्रेन सेल्स हैं उन सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वहाँ तक हमारा ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, तो वो बहुत ही फैटल रहता है। यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फैटल रहती है। ठीक है, तो हमारा जो फिशेज हैं और अमीबा है इनमें हमारा क्या ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है? यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो हमारा अमीबा है मतलब अमीबा, पैरामीशियम और ये हमारा प्लेनेरिया, यानी कि इन सब में हमारा कैसे होता है? इनमें सिंपली क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ गैस होता है। यानी कि ये वाटर में जो ऑक्सीजन जो डिफ्यूज फॉर्म में होती है यानी कि सॉल्युबल फॉर्म में जो ऑक्सीजन होती है, तो वो क्या करते हैं? ये सिंपली गैसेस का डिफ्यूजन होता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, और जो सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर इनकी सिंपल मतलब इनकी जो बॉडी होती है बहुत ही स्मॉल होती है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये, तो इनकी मतलब बॉल से ही जो सिंपल डिफ्यूजन होता है पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो जाती है और CO2 रिलीज हो जाती है सिंपल तरीके से। और वहीं पे जो फिश है, फिश में क्या होता है? फिश में हमारे जो स्पेशल एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिन्हें हम गिल स्लिट्स बोलते हैं, नहीं गिल्स बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं यानी कि वाटर में जो ऑक्सीजन सोल्यूबलाइज्ड फॉर्म में होती है, तो वहाँ से जब वो वाटर जो सोल्यूबलाइज्ड फॉर्म में जिसमें ऑक्सीजन है, तो वो जिनके जब गिल्स के ऊपर से जब फ्लो ओवर करता है, तो वहाँ से वो क्या करते हैं? जो गिल स्लिट्स होते हैं वो सिंपली क्या करते हैं? जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो हम फिर वहाँ से क्या होता है? जो बॉडी में जिनको जरूरत होती है, फिश में जरूरत होती है फिश को ऑक्सीजन की, तो वो यूटिलाइज हो जाती है, वहीं से सीधी बॉडी में पहुँच जाती है। ठीक है, यही पूरा सिंपल प्रोसेस है जो हमारा रेस्पिरेशन होता है। ह्यूमन में कैसे होता है, अमीबा में कैसे और फिशेज में कैसे होता है, यही पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो बस यही आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना चैनल को, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, और तब तक के लिए खुश रहिए, घर वालों को खुश रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।